लोग उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशल, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आपके जो एसएससी सीपीओ के आपके जो मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं और आपके जो रिज़ल्ट्स हैं टायर 2 को लेकर लेटेस्ट जानकारी निकल के आई है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो अंत तक वॉच करना, ठीक है। एंड जितने भी आपकी कन्फ्यूजन्स बन रहे थे कट ऑफ को लेकर, ठीक है, काफ़ी कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं टेलीग्राम पे। एंड जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के देखे हैं, तो उनके हर एक डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोग वीडियो पूरा वॉच कर लेना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर ज्वाइन करना। देखो टेलीग्राम पे जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल्स है वो एकदम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे शेयर कर रखा है। कोई इसका चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे रेलवेज़ की कर रहे हो, ठीक है। एंड देखो सीपीओ के मेरे साथ काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लगभग 2022 से भी काफ़ी कैंडिडेट टेलीग्राम से ऐड हैं और 23 से भी हैं और 24 में आप लोग काफ़ी कैंडिडेट ज्वाइन हैं आप में से। एंड जो नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल के साथ वो भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आप ज्वाइन कर लेना आप लोग। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो गाइज़ देखो 8 मार्च को था आपका टायर 2 का एग्ज़ाम्स, ठीक है। एंड लगभग 2 से 3 दिन बाद आ गया था आपका आंसर की। काफ़ी लोगों ने आंसर की चेकअप कर ली है, ठीक है। अभी जिन्हें नहीं डाउनलोड की है तो उनका देखो रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल आंसर आएगी, तब आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्स जो हमें कैंडिडेट से मिले हैं काफ़ी से अच्छे खासे मिले कि सर मैंने 150 क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ बोल रहे हैं 160 सही हैं, कुछ 140 का, कुछ 130 का भी स्कोर बता रहे हैं, कुछ 110 का भी बता रहे हैं, कुछ 100 से कम भी हैं भाई। ऐसे कैंडिडेट जिनके 100 से कम है, ठीक है। तो ऐसे हमें रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं काफ़ी कैंडिडेट्स से। तो गाइज़ देखो पेपर का लेवल था सेम, वही पैटर्न रहा है इस बार भी। जिस कारण जो प्रीवियस ईयर जितना 23 में पेपर हुआ था 22 में हुआ था, वही प्रोसेस इस बार भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब देखो कट ऑफ कितना जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स है कि मेडिकल एग्जाम्स के लिए कट ऑफ अलग जाएगी, आप लोगों को पता है। एंड जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो अलग ही जाती है, ठीक है। सीपीयू के लिए 2 कट ऑफ आपको भी क्वालिफाइड करनी होती है, 3 कट ऑफ आपकी क्रिएट होती है। एक तो फिजिकल के लिए आपकी हो चुकी है एंड मेडिकल के लिए अभी फिर से कट ऑफ आएगी एंड आपकी फिर फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट नोटिस करवाऊंगा, जो भी कैंडिडेट्स देखो देख रहे हैं अच्छे से समझना इस चीज़ को कि जो भी कैंडिडेट्स जो जिनको मेल कैटेगरी से हैं, ठीक है। अब देखो ओबीसी से भी कट ऑफ था टायर 1 का 113, ईडब्ल्यू से 111, यूआर से 119, ईएसएम से 40, एसटी से 82, एससी से 89, ठीक है। ये कट ऑफ था आपका टायर 1 का। अब देखो इस कट ऑफ में क्या है कि अगर आप इसी मेन कट ऑफ से, जो मैं बात करूँ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इस कट ऑफ से अगर आप 5 से 10 नंबर ही इंक्रीज हैं आपके, मतलब मैं बात करूँ ओबीसी 113 गई थी, ठीक है, अगर कैंडिडेट के बनने हैं 123, ठीक है। 123 वाला कैंडिडेट्स अगर फिजिकल क्वालिफाइड हो गया है और उसने टायर 2 को अटेम्प्ट किया है, वो तो डेफिनेटली करेगा। जो फिजिकल क्वालिफाइड हो गया तो वो 100% टायर 2 अटेम्प्ट करेगा। अब देखो वो कैंडिडेट इसमें आगे जाके उसकी क्या मुसीबत होगी मैं यहीं पर समझा देता हूँ। अगर भाई आपने 123 नंबर बन गए आपके, मान लिया, ठीक है, 123 नंबर आपके बन गए, नॉर्मलाइजेशन होकर कैसे भी आपके 123 नंबर आ गए, ठीक है। 125 के अंडर जो भी हैं कैंडिडेट्स जो ओबीसी से हैं और 130 जो 125-30 के जो अंडर में ये कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और 125 के ही आपकी ईडब्ल्यूएस मान लेना। तो इन कैटेगरी अगर आपने टायर 2 में अगर 150 का अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो आपको फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है। मैं यहीं पे बता दूं आपका फाइनल सिलेक्शन से आप बाहर भी हो सकते हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स बोलता है ना उसके आधार में बता रहा हूँ आपको कि आप अगर 150 नंबर देखो, अगर 150 नंबर उसमें बन जाते हैं तो अगर आपके 150 नंबर उसमें बन गए और 125 इसमें आ रखे हैं तो टोटल आपके बन गए 275। इसमें आपको क्या है कि सीआरपीएफ की पोस्ट मिलने के चांसेस बन जाते हैं ओबीसी कैटेगरी से। मैं यूआर की बात नहीं कर रहा, यूआर में तो अगर आपके नंबर 130 है ना तो ही आप इस चीज़ के लिए सिलेक्ट बन पाओगे, ठीक है, इससे ज़्यादा ही बना पाओगे। बाकी मैं उन कैंडिडेट को बता रहा हूँ जिनके देखो कम नंबर में आए थे, ठीक है, ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वाले दोनों के लिए, ठीक है।
तो आप मेडिकल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप मेडिकल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। मेडिकल एग्जाम्स के लिए कौन क्वालिफाइड होगा वो भी बता देता हूँ। देखो मेडिकल एग्जाम्स की कट ऑफ बनेगी वो 200 के अंडर अंडर ही बनाई जाएगी, 200 से नीचे ही रहेगी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ, ठीक है। देखो आपकी जो फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो थे करीब करीब 24,000, 24 से 25 के करीब ही थे, जितना मैंने आपको डाटा एक्सपेक्टेड बताया तो 25,000 का बताया था, लेकिन उसके करीब लगभग 24,000 के करीब मान सकते, 23 से 24,000 इसमें पास किए थे। अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता लेकिन इतने ही थे, ठीक है। अब उनमें से क्या है कि टायर 2 जो एग्जाम्स को अटेम्प्ट किए हैं उसमें से हम माने एक सेफ डाटा भी, तो लगभग हम माने कि लगभग 20,000 ने दिया हुआ। चलो टायर 2 20,000 कैंडिडेट ने दे दिया। अभी आरटीआई की इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया कि कितना के एग्जाम्स के अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है। टायर 2 में 20,000 का हमने एक्सपेक्टेड मान लिया। अब 20,000 में जो मेडिकल एग्जाम्स में जाएंगे ना वो जाएंगे लगभग 16 से 17,000 कैंडिडेट्स। जी हाँ, 16 से 17,000 के वो ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। मैं एग्जाम्पल दूँ, देखो कुछ बोलेंगे आप ऐसा कैसे बता रहे हो, तो भाई देखो 2022 का मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। 2022 में थी 4300 वैकेंसीज, ठीक है। अब जो फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे वो हुए थे करीब 16,000 कैंडिडेट्स, ठीक है। फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे 16,000 कैंडिडेट टायर 2 के लिए बैठने के लिए। अब टायर 2 में जो क्वालिफाइड हुए थे, जो मेडिकल एग्जाम के लिए गए थे, वो गए थे करीब 13 से 14,000 कैंडिडेट्स। तो मतलब आप खुद एक रेशियो देख सकते हो कितना क्या इसमें जाता है। उसके बाद इनकी फाइनल कट ऑफ होती है और इस टाइम इनकी कट ऑफ बनी थी 154 नंबर में कैंडिडेट्स जा रहे थे 200 में से, जिनके 154 नंबर थे ना, 400 में से, सॉरी 400 में से 154 नंबर थे, वो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम्स के लिए जा रहा था, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो मेडिकल की जो इस बार कट ऑफ बनने की संभावना है वो 200 के अंदर अंदर ही रहेगी। मैं यही पे बता देता हूँ मेडिकल की कट ऑफ क्या बन सकती है। देखो मेडिकल की जो कट ऑफ बनेगी आपकी 190 नंबर, आप 190 से कम ही जाएगी और यूँ आ रहेगी, ठीक है। ओबीसी की आप मान सकते हो लगभग 170 से 80 के बीच में, ठीक है। और ये 180 के 190 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम सा स्कोर है, 170 से आप 180 का ही स्कोर मान सकते हो मेडिकल एग्जाम्स के लिए। एससी की बात हो तो लगभग आपका 150 से 160 का, ठीक है। एंड एसटी की बात हो तो लगभग आपका 140 से 150, 100 इनसे भी कम जा सकती है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जिट स्कोर बता दिए, इतने अगर आपके मार्क्स बने तो आप मेडिकल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है। इससे भी कम ही जा सकती है, मेडिकल ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो करीब करीब 5,000 के करीब वैकेंसीज़, जब फाइनल वैकेंसी है तो 5,000 होने की पूरी पूरी संभावना कि 5,000 पूरी आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी। बाकी 4100 कुछ वैकेंसी तो आपकी आ गई थी, उसके बाद बीच में नोटिस भी आया था कि आपकी सीपीयू की वैकेंसी आपकी पूरी 5,000 होने वाली, ठीक है। तो फाइनल वैकेंसी आएगी जल्दी अभी, तो उसके माध्यम से आपको इस चीज़ का पूरा अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो कट ऑफ कितना गया था पिछली बार 2022 का, मिनिमम और मैक्सिमम वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। 22 का जो हाईएस्ट दिल्ली पुलिस का ही बता देता हूँ, जो आपका मेल कैटेगरी से दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ बनी थी, लगभग पिछली बार यूआर कैटेगरी से दिल्ली पुलिस की गई थी लगभग आपका 300, जो यूआर से थी 337 नंबर, और ओबीसी से था 331, ईडब्ल्यू से था 333, 304 आपका एससी से था और एसटी से था 300 नंबर। तो मतलब 300 से प्लस ही कट ऑफ थी, मतलब 300 से प्लस ही कट ऑफ थी पिछली बार दिल्ली पुलिस के लिए। इस बार भी मतलब 300 से अंडर हो जाएगी, मतलब इनकी जो एसटी कैटेगरी ना इसकी अंडर जा सकती है, बाकी सभी कैटेगरी की इस बार 300 प्लस जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए। मैं बात करूँ कितनी जा सकती है, तो लगभग आपका 335 प्लस आप यूआर से हो तो ही आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो पाएगा, और 330 प्लस इस बार ओबीसी कैटेगरी से, और 330-31 आपका यूआर कैटेगरी से, और आपका लगभग मैं बात करूँ जो एस सी कैटेगरीज है तो 305 का स्कोर मान सकते हो आप लोग एस सी से। बाकी एस टी की बात हो तो एस टी का 300 से नीचे जा सकता है इस बार, ठीक है, 300 से डाउन भी हो सकता है। अब बाकी बात करें मिनिमम कट ऑफ, तो मिनिमम जाती है सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ का सेक्शन होता है इसमें डी सेक्शन, ठीक है। डी में आपका 267 ओबीसी का था पिछली बार 22 में, 286 आपका जनरल कैटेगरी से था, एंड आपका 270 था ईडब्ल्यू से, और 223 आपका एससी से, 235 आपका एसटी से, ठीक है। इस बार कितना जा सकता है, तो इस बार भी लगभग आपका जो मिनिमम कट ऑफ है मैं बात करूँ तो लगभग आपका यूआर से जा सकता है 290 नंबर, एंड ओबीसी की बात हो तो लगभग आप 280 नंबर, एंड ईडब्ल्यूएस की बात हो तो लगभग आप 280 मान सकते हो, एंड एससी की बात हो तो लगभग आपका 260 से 70 के बीच में, ठीक है। एंड एसटी की बात हो तो लगभग आपका 250 से लेकर 260 के बीच में रहने की संभावना है एसटी कैटेगरी की। ये आपकी फाइनल कट ऑफ इस बार बन जाएगी सीआरपीएफ के लिए, ठीक है। बाकी देखो पिछली बार जो आपका कट ऑफ था काफ़ी हाई देखने को मिला था। मिनिमम जो कट ऑफ दिखाऊँ इसमें आपको मिनिमम देखना, इसमें जो मेल कैटेगरी से थी,
ठीक है। तो मिनिमम सीआरपी कट ऑफ थी पिछली बार 313 नंबर जनरल से, 305 आपका ओबीसी से हो गया, 307 ईडब्ल्यू से, 264 आपका एससी से, 269 आपका एसटी से, सॉरी तो हाँ ये सेम ही है एसटी एससी, ठीक है। तो ये कट ऑफ था पिछली बार 2023 का, लेकिन इस बार क्या कि इस बार कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगी आप लोगों को, इस प्रीवियस ईयर की तुलना में इस बार फाइनल कट ऑफ को डाउन देखने को मिलेगी जो सीआरपी कट ऑफ है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो मैंने कट ऑफ दिल्ली पुलिस की बताई वो उतना ही रहने की पूरी संभावना, लेकिन मिनिमम कट ऑफ आपको इस बार 300 के अंडर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं आप मुझे कमेंट के सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका अप्रैल माह में जारी होने की पूरी संभावना, अप्रैल में आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा 10 अप्रैल तक, ठीक है। रही बात मेडिकल एग्जाम्स को लेकर, तो मेडिकल की डेट को लेकर अभी देखो क्लियर कट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लास्ट अप्रैल या फिर मई में आपका जो मेडिकल है वो स्टार्ट किया जा सकता है, लास्ट अप्रैल या मई माह में इनका आपका मेडिकल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी और हमें जानकारी मिलती है मैं जरूर शेयर करूँगा आप लोगों के लिए। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।